आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर फोक्स और मैं हूं आपका साथी अहीनुस। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही साथ हमारी आगे की वीडियो आप देख सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने वज़ीर को पॉन, घोड़े को नाइट, हाथी को रॉक, बिशप को ऊंट और रानी को क्वीन और सब जानते हैं कि किंग को हम राजा कहते हैं। जब भी हम लोग चेस खेले तो हमें सबसे पहले राजा या फिर रानी दोनों में से किसी के भी आगे अगर हम उन दोनों के आगे से दोनों प्यादों को हटा दें तो उन राजा को साथ ही साथ जगह तो मिलेगी और रानी को भी उधर से निकलने का मौका मिलेगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया है। कभी भी हमारे को हमेशा यही घोड़ा हमेशा 2.5 कदम चलता है, वह हमेशा 2 सीधा और 1 तिरछा कदम चलता है। हाथी को हम कभी भी सीधा नहीं निकाल सकते जब तक कि उसके सामने से वजीर ना हटे। राजा और अगर हाथी को हम एक साथ क्लिक करें तो हाथी दूसरी साइड और राजा उसकी दूसरी साइड चला जा सकता है, जो हाथी उस राजा के पास है, जैसे कि हमने अभी देखा था। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से आप अपनी रानी को दूसरे के इलाके में पहुंचा दें, जिस कारण से उसके ऊपर एक तरह का आक्रमण सा कहा जा सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारी रानी ने दूसरे साइड के खिलाड़ी के हाथी को मारा और साथ ही साथ उसके एक प्यादे को भी। कभी भी अपनी रानी को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। उसके बदले अगर आप किसी भी और को भी दाव लगाओ तो वो सही रहता है, मगर रानी को कभी भी दाव पे नहीं लगाना चाहिए। रानी को दाव पर लगाने से वह उसको हानि हो सकती है रानी को, और आप जीतने की संभावना कम हो सकती है। अगर आप किसी भी तरह से अपने दोनों हाथियों को एक साथ ले आएं या फिर दोनों घोड़े या दोनों ऊंट, तो ये आपको एक एडवांटेज मिल सकता है जीतने का, पर पक्का नहीं कहा जा सकता कि आप जीतेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे को कभी भी अपनी रानी को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर हमारे सामने ये दुविधा है कि हम अपने हाथी को बचाएं या फिर रानी को। हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण करते हैं। अगर हम हाथी के सामने रानी को रखेंगे तो रानी भी तब भी मारी जा सकती है, इसलिए हमारे को ऐसा दांव चलना चाहिए कि जिससे कि आपको किसी भी तरह का खतरा ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम हाथी को मारेंगे तो रानी मार देगी, रानी जिससे डिसएडवांटेज में चली जाएगी, और अगर हम घोड़े को मारेंगे तो उससे वो डिसएडवांटेज में चली जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे घोड़े वजीर ऊँट ने हाथी को मार दिया और तब हमने भी अपने हाथी से ऊँट को मार दिया, तो हमारा इक्वल हो चुका है इस हिसाब से।
अब हमने अपने दोनों हाथियों को एकदम सामने रख रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी गेम को खेलने के लिए हमारे को बहुत एकदम शांत मन से खेलना चाहिए, ताकि हम जीत सकें। हमारे को सब पर नज़र रखनी चाहिए कि कौन सा हमारे लिए मददगार चाल हो सकती है और कौन सी नहीं, क्योंकि एक चाल हमको हरा सकती है। प्यादे ये याद रखना कि हमेशा हमारे को अपने प्यादों को भी बचाना चाहिए। आपको कभी भी प्यादों को एकदम कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि प्यादे कितने मददगार हो सकते हैं आपको गेम जिताने में। अभी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक बार फिर से हाथ हमारी रानी फंस चुकी है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि देखा कि आपने हम अपनी रानी को इस तरफ से पीछे करके हमने उसे बचा लिया, अपने प्यादों को भी बचा लिया और साथ ही साथ हमने अपनी रानी को भी बचा लिया है। अब यहाँ पे फिर एक बार से हमारी रानी को खतरा हो चुका है, मगर उसके लिए हम उसके हाथी के पीछे कर देंगे अपनी रानी को। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कभी भी अपने राजा को सबसे कोने में नहीं ले जाना चाहिए। अगर कोने में चला गया तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अभी देखना कि आप हमारी रानी कैसे फंसेगी और हम उसको कैसे बाहर निकालेंगे। कुछ ही देर में हमारी रानी बस फंसने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने प्यादे को बढ़ाएंगे एक कदम, उसी के साथ हमारे प्यादे को दूसरे वाला प्यादा मारेगा। पर अगर हम उसको बराबर करना चाहेंगे तो हम अपनी रानी से उसके प्यादों को मार देंगे। कुछ ही यहाँ पर अभी हम दूसरे वाली टीम के राजा को सह दे चुके हैं। ये देखिए आपने अभी सह दिया, मगर उसको बचाने का मौका दिया जाता है सह बोल के। यहाँ पर एक बार फिर से राजा को हम सह करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम अपनी रानी को अभी
यहाँ पर बहुत बड़ा एकदम दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जैसे कि देखेंगे कि आप एक दूसरे की रानी मारी जाएगी अभी यहाँ पर। अगर दोनों टीम की रानी मारी जाए तो ये नहीं समझा जा सकता कि कोई जीतेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा ये रोमांचक यहाँ पर ये आता है कि हम दूसरे की टीम को हरा भी नहीं सकते और हम जीत भी नहीं सकते जब तक कि आपके पास ज़्यादा नहीं। मगर हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमारे पास हाथी भी है और घोड़ा भी है, जो हमारी बहुत मदद करेगा इस गेम में। मगर दूसरी वाली टीम के पास सिर्फ हाथी है, जो उसके लिए एक डिसएडवांटेज टाइप का है। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने पहले बताया था कि प्यादा बहुत कम आता है, अभी हम वही देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा अभी हम देखेंगे कि हमारा प्यादा हमारी बहुत मदद करेगा इस गेम में। जैसे कि हम कोशिश करें कि हमारा प्यादा किसी तरह से दूसरे राजा की टीम की दूसरी साइड चला जाए, यानी कि सबसे ऊपर साइड चला जाए। अगर किसी भी टीम का प्यादा दूसरी साइड के सबसे ऊपर चला जाए, जहाँ पे राजा रानी ये सब खड़े होते हैं, तो वो कोई भी मनचाहा अपना कर सकते हैं। जैसे कि वो अगर उस जगह पे पहुँच जाए तो वो क्वीन भी ले सकते हैं, पॉन भी ले सकते हैं, नाइट भी ले सकते हैं और बिशप भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस गेम में तो बहुत मौके मिले, हमने अपनी रानी को बना भी लिया था, मगर यहाँ पर हाथी ने उसको मार दिया। और इसी के साथ हमने जिस हाथी ने हमारी रानी को वहाँ पर पहुँच के मारा, हमने उसकी हाथी को भी मार दिया है। यहाँ पर अब हमको देखना हमारे पास 2 प्यादे बचे, हम उनको कैसे रानी की जगह पर पहुँचाएंगे। और सामने वाली टीम के पास 3 प्यादे हैं। हमको किसी भी तरह से इनके प्यादे को मारना है और अपने प्यादे को दूसरे वाली खिलाड़ी की टीम तक पहुँचाना है। अब हम लोगों के पास एकदम 2-2 प्यादे हो चुके हैं। अब उनके पास 1 बचे हैं। अब हमको अपनी घोड़ी को भी बचाना है और इसी के साथ हम अपने प्यादों को आगे बढ़ाएंगे ताकि वह गेम को जीत सकें उस जगह पर पहुंचकर। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा घोड़ा खतरे पे है, मगर वो उसको नहीं खा सकते क्योंकि उसको प्रोटेक्ट हमारा भी रॉक कर रहा है। अब हमारा यही टारगेट है कि हम किसी तरह से अपने घोड़े या हाथी को बचाएं, जैसे कि अभी अपने देखा था। अब हम किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि हमारा जो पॉन होता है वो वहाँ तक पहुँच जाए किसी भी तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने रानी को चूज़ कर लिया, इसी के साथ राजा को सह मिल चुकी है। हमारा हाथी भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रानी ने भी उसको सह दी है। यहाँ पे अब जल्दी सहमात होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सहमात हो चुका है, हमारी रानी और हाथी ने राजा को घेर के मार दिया है। इसी के साथ धन्यवाद, हमारा गेम ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह से रोमांचक गेम खेलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। Thank you.